तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फार्मा सारथी। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं फार्मेसी की मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम जो है जीपेट। जीपेट एग्जाम के क्या फायदे हैं, इसके क्या बेनिफिट्स है और इस एग्जाम को कैसे क्वालिफाई किया जाता है, आज हम इस वीडियो में ये जानने वाले हैं। सो वीडियो को एंड तक बने रहना, जिससे आपको एक क्लियर रोड मैप मिले कि जीपेट एग्जाम कैसे स्टार्ट करनी चाहिए उसकी प्रिपरेशन, और कैसे हम इस एग्जाम को इजीली क्वालिफाई कर सकते हैं। काफ़ी स्टूडेंट्स होते हैं बीफार्म का जिनका सपना होता है नेशनल इंस्टीट्यूट में जाके मास्टर्स करना, जैसे कि नाइपर्स, आईआईटी। तो अगर आपको नाइपर के अंदर जाना है तो आपको जीपेट एग्जाम क्वालिफाई करना बहुत ज़रूरी होता है। काफ़ी जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको लेट समझ आती है ये चीज़, और उनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलता, इसकी वजह से वो लोग एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पाते। तो आज हम इस वीडियो में यह जानने वाले हैं कि इस एग्जाम को कैसे इजीली अपने क्वालिफाई कर सकते हैं। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं वीडियो, जिसमें हम पहले देखेंगे जीपेट क्या है। तो जीपेट एक एंट्रेंस टेस्ट है जिसमें हमको फेलोशिप मिलती है टू डूइंग एम फार्म। ओके, वो फेलोशिप होती है 12,400 रुपीज हमको मिलते हैं पर मंथ। ओके, ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होती है। इसको कंडक्ट करता है बाय एनबीईएमएस, नेशनल बॉडी ऑफ एजुकेशन इन मेडिकल साइंसेस। पहले इसको एनटीए कंडक्ट करता था, अब इसकी बॉडी चेंज हो गई है। इसके अंदर मार्किंग स्कीम वही होती है जो आप लोग 12th साइंस में नीट दे के आए हो, +4 -1। ओके, ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होती है, नेशनल लेवल की एग्जाम होती है। इसमें टोटल 125 एमसीक्यूज होते हैं और टोटल 3 घंटे का हमको टाइम मिलता है। अब अकॉर्डिंग टू एनबीएमएस एग्जाम पैटर्न, देखो मेजर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं जीपेट में: फार्माकोलॉजी, फार्मास्यूटिक्स, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्माकोग्नोसी एंड अदर सब्जेक्ट्स। जिसमें सबसे ज्यादा वेटेज जो होता है सुटिक्स का एंड कोलॉजी का। ठीक है, तो जो एनबीएमएस की एग्जाम पैटर्न की स्कीम है उसके हिसाब से टोटल फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में 38 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसका मार्क्स में वेटेज देखे तो 152 मार्क्स का होता है। फार्मास्यूटिक्स और उसके अलाइड सब्जेक्ट्स भी उसमें 38 एमसीक्यू पूछे जाते हैं, जिसका वेटेज होता है 152 मार्क्स। फार्माकोग्नोसी से 10 एमसीक्यू आते हैं, जिसका 40 मार्क्स वेटेज होता है। फार्माकोलॉजी में 28 एमसीक्यू आते हैं, जिसका वेटेज 112 होता है। और अदर बीफार्म के जो सब्जेक्ट्स है उसमें 11 एमसीक्यू आते हैं, जिसका वेटेज होता है 44 मार्क्स। टोटल 125 एमसीक्यूज होते हैं, जिसके टोटल मार्क्स होते हैं 500। ओके, ये अकॉर्डिंग टू एनबीएमएस एग्जाम पैटर्न है। लेकिन जो असली सिनारियो है वो थोड़ा सा अलग होता है। जैसे कि हम अगर 2025 जीपेट का पेपर देखें तो उसके अंदर फार्मास्यूटिक्स में पूछे गए थे 42 एमसीक्यू, फार्माकोलॉजी में पूछे गए थे 35 एमसीक्यू, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में पूछे गए थे 17 एमसीक्यू, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में पूछे गए थे 10 एमसीक्यू, फार्माकोग्नोसी में पूछे गए थे 6 एमसीक्यू, माइक्रोबायोलॉजी में पूछे गए थे 4 एमसीक्यू, बायोकेमिस्ट्री में पूछे गए थे 7, और एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से पूछे गए थे 4। ओके, तो अगर मैं एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, फार्माकोलॉजी को कंबाइन करूं तो टोटल 39 एमसीक्यू तो इसमें से ही आए थे। ठीक है, मतलब टोटल 156 मार्क्स का सिर्फ इसी पोर्शन में से आया था। इसलिए मैंने बोला कि अगर आप कोलोजी या तो सुटिक्स दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट को पावरफुल कर लेते हो तो आपके जीपेट क्वालिफाई होने के चांसेस 95 to 99% बढ़ जाते हैं। ओके, हमको जीपेट में ऐसे सब्जेक्ट्स को ज्यादा वेटेज देना है जो ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो स्मार्ट स्टूडेंट्स होते हैं, जो स्मार्ट स्टडी करते हैं, वो लोग सुटिक्स को, कोलोजी को ज्यादा वेटेज देते हैं, ताकि उनके क्वालिफाई होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब हम देखते हैं जीपेट का कट ऑफ कितना था इन 2025। ओके, जनरल वालों का कट ऑफ था 216, ईडब्ल्यूएस वालों का था 172, ओबीसी वालों का था 168, एससी वालों का 119 एंड एसटी वालों का 85। ओके, ये कट ऑफ था 2025 में। ओके, ऐसे कट ऑफ देखो, कट ऑफ अकॉर्डिंग टू पेपर कितना हार्ड या कितना इजी पूछा है उसके हिसाब से कट ऑफ डिसाइड होता है। ठीक है, बट अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो अगर आप 220 जितना स्कोर ले लिया तो आप काफी सेफ हो जाते हो। ईडब्ल्यूएस में अप्रोक्स 175 to 180। ओके, ओबीसी के अंदर अगर आप 165 to 170 ले आते हो तो भी आप काफी हद तक सेफ हो जाते हो। देन
एसटी कैटेगरी में आप अगर 105 से लेके 125 तक मार्क्स ले जाते हो तो आप काफी सेफ कैटेगरी में आ जाते हो। सिमिलरली एसटी में अगर आप 80 से अगर 100 मार्क्स लेके आओ तो आपके जीपेट क्वालिफाई होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, इसमें माइनर सा वेरिएशन आता है ऑन द बेसिस ऑफ पेपर कितना इजी और कितना टफ पूछा है। ओके, सो व्हाट आर द इंपॉर्टेंट डेज। देखो जीपेट की एग्जाम जनरली मार्च में होती है। ओके, एग्जाम कंडक्ट किस में होती है? मार्च में। और उनके जो फॉर्म फिलिंग होता है वो अप्रोक्सीमेटली फरवरी महीने तक हो जाता है। ओके, जनवरी एंडिंग या फरवरी महीने तक इसका फॉर्म फिलिंग की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, अब मेन हमारा कि हाउ टू प्रिपेयर जीपेट। अब जीपेट के लिए प्रिपरेशन कैसे करें। काफी बच्चे घबरा जाते हैं कि सर अब हमारे पास टाइम नहीं बचा है, कि अब इतने से महीने रह गए, 7 महीने रह गए, 8 महीने रह गए, हम कैसे प्रिपरेशन करेंगे। मैंने भी जीपेट क्वालिफाई किया है, वो भी सिर्फ 4 मंथ की प्रिपरेशन में। कितने? सिर्फ 4 मंथ्स। ओके, 4 मंथ की प्रिपरेशन में मैं जीपेट क्वालिफाई किया, तो वो भी 6th सेम में। ठीक है, लोग 8 सेम में करते, मैंने सिर्फ 6 सेम में 4th मंथ की प्रिपरेशन से कर लिया था। એટલે ऐसा नहीं सोचने का कि हमारे पास टाइम अभी इतना सा बचा है, हम कर नहीं कर पाएंगे, ऐसा नहीं होता। आपको सिर्फ एक प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत है, प्रॉपर मेंटर की जरूरत है, जो आपको अच्छे से बता सके कि क्या चीज तैयार करने जैसी है, क्या चीज तैयार करने जैसी नहीं है। ओके, तो आज हम थोड़ा बहुत इसमें ये डिस्कस करने वाले हैं। सो पहला स्टार्ट करते हैं हम प्रिपरेशन विद मेजर सब्जेक्ट। जैसे मैंने बताया मेजर सब्जेक्ट्स में अपने ले सकते हैं फार्मास्यूटिक्स एंड फार्माकोलॉजी। ओके, और माइनर सब्जेक्ट से भी हम स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे कि बायोकेमिस्ट्री हुआ, एनालिसिस हुआ, वो सब हम साइड में थोड़ा एक साथ पढ़ेंगे। तो क्या होता है, देखो अगर आप सिर्फ सूटिक्स पढ़ रहे हो तो आपका माइंड सेचुरेट हो जाएगा कि यार रोज 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 सूटिक्स पढ़ना है, फिर आपको फिर कंटाला आएगा। अब अगर आप दो सब्जेक्ट पढ़ोगे एक साथ तो क्या होगा, आपको जैसे सूटिक्स पढ़ा, उसके बाद आपने कुछ टाइम तक कुछ माइनर सब्जेक्ट पढ़ा, तो क्या आपका माइंड रोटेट होता रहेगा सब्जेक्ट वाइज। ओके, फिर उसके बाद डेली सॉल्व पीवाईक्यू, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। पीवाईक्यूज को रेगुलर बेसिस पे सॉल्व करना, एनालाइज करना कि देखो अब काफी ऐसे चैप्टर्स होते हैं जिसमें अच्छा खासा वेटेज होता है। काफी ऐसे चैप्टर्स होते हैं जैसे फिजिकल फार्मेसी में रियोलॉजी में एक एमसीक्यू आता है ये। ठीक है, एनएमआर से एमसीक्यू आता है एनालिसिस में। कोलॉजी में डायबिटिक एंटी डायबिटिक ड्रग के क्लासिफिकेशन से एक एमसीक्यू आता है। ऐसे काफी ऐसी चीजें हैं जो कंपलसरी के उसमें से एमसीक्यू आएगा ही आएगा, उसके मैक्सिमम चांसेस होते हैं। जैसे शेड्यूल्स में से एमसीक्यू आता है जूरी के। तो ऐसी सारी चीजों को हम को कब पता चलेगा कि ये इंपॉर्टेंट चीज है, जब हम पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। तो पीवाईक्यू सॉल्व करने के लिए एक बुक जिसका नाम है इनामदार, वन ऑफ द बेस्ट बुक है, वन ऑफ द बेस्ट बुक फॉर टू नो एंड टू एनालाइज द क्वेश्चन, दैट इज इनामदार। इनामदार के अंदर काफी सारे पीछे अगर आप एमसीक्यू सॉल्व करो तो उनके सॉल्यूशंस भी दिए होते हैं विद गुड एक्सप्लेनेशन। अगर आप उनके एक्सप्लेनेशन को अच्छे से पढ़ो तो भी आपको काफी हद तक आप चीजें गेन कर सकते हो, उसमें से काफी एक्स्ट्रा नॉलेज भी गेन कर सकते हो, जिसमें से नेक्स्ट टाइम क्या पता उसके एक्सप्लेनेशन में से एमसीक्यू आ जाए। ठीक है, तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट था। फिर एनालाइज द क्वेश्चन विच आर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड फॉर पर्टिकुलर टॉपिक। देखो जैसे हम बताया कि कौन से टॉपिक से फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन आस्क होते हैं, किस तरीके से पूछा जाते, उसका हमको एनालिसिस करना पड़ेगा। अब वो एनालिसिस कैसे करेंगे हम, पीवाईक्यू सॉल्व करके। सो रेगुलर पीवाईक्यू सॉल्व करने से ही आपको पता चलेगा। देन मेक अ गुड एंड शॉर्ट नोट्स। यस, नोट्स बनाना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। काफी बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ रेफरेंस बुक पढ़ पढ़ करते। देखो कोई भी है, हम मैं हूं कि कोई भी अपने कंप्यूटर नहीं है कि अपने ने एक बार कोई चीज पढ़ी तो हमको हमेशा लाइफ टाइम के लिए याद रहेगी, नहीं। हमको उसको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो रिवाइज करने के लिए बार बार तो रेफरेंस बुक नहीं पढ़ सकते हजार हजार पेज की। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, जिससे हमको अगर रिवाइज करना होगा टॉपिक तो हमने सीधे हमारे नोट्स देखी, टॉपिक को रिवाइज किया और एमसीक्यू सॉल्व करने बैठ गए। ठीक है, दूसरी चीज, आपको अगर कभी भी किसी भी चैप्टर की प्रिपरेशन करो, जैसे फॉर एग्जांपल फार्माकोलॉजी में मैं ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम पढ़ रहा हूँ। ठीक है, मैंने अक्खा चैप्टर देख लिया, उसकी नोट्स बना ली, सब कुछ कर लिया। उसके बाद मैं उस चैप्टर के एमसीक्यू सॉल्व करूंगा, उसके पीवाईक्यू सॉल्व करूंगा, जिससे मुझे पता चलेगा कि ये जो मैं पढ़ रहा हूँ क्या वो सही तरीके से पढ़ रहा हूँ। ठीक है, आपको अच्छे से एनालिसिस करने में
हेल्प होगी खुद की भी, ठीक है। तो पीवाईक्यू सॉल्व करना, एमसीक्यू सॉल्व करना इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर टू क्वालिफाई जीपैट। ओके, काफी बच्चे ऐसे होते हैं जो सिर्फ थियरी पढ़ते कि हाँ सर हम थियरी पढ़ लेंगे, सिर्फ थियरी पढ़ने से कुछ होता नहीं है। यू हैव टू सॉल्व मैनी एमसीक्यूज। ओके, एमसीक्यू की प्रैक्टिस होना बहुत ही जरूरी होता है। देन revise the previous topic which you study, solve MCQ of that topic, then start new topic। देखो कैसे करने का होता है, काफी बच्चे क्या करते हैं कि जैसे कि आज मैंने फॉर एग्जांपल एनालिसिस में यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ा, ठीक है, फिर कल मुझे आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ना है, तो मैं काफी बच्चे क्या करते हैं यूवी पढ़ लेते, उसको पढ़ने के बाद छोड़ देते, फिर सीधा आईआर पढ़ते, फिर उसके बाद एनएमआर चालू कर देते। तो इस बीच में क्या होता है, जब अब एनएमआर तक पहुंचोगे तो यूवी का काफी पोर्शन भूल जाते हैं वो लोग। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वो लोगों ने उसको रिवाइज नहीं किया होता है। देखो रिवीजन इज द की एंड कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। एवरीवन रिमेंबर, कोई भी जगह है, आज मैं हूं कि लाइफ में कोई भी इंसान हो, कंसिस्टेंसी चाहिए, ठीक है। अगर मैं रोज एक दिन में अगर 18 घंटे पढ़ूं और बाकी के 3 दिन ना पढ़ूं, इसके कंपेयर में अगर मैं रोज 6-6 घंटे पढ़ूंगा ना, तो 6 घंटे वाला मुझे रिजल्ट लाके देगा, ना कि 18 घंटे वाला, ठीक है। कंसिस्टेंसी होनी ही चाहिए। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करो, चाहे जीपैट हो या कोई भी एक्सवाइजेड कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट होती है। जब मैं 6 सेम में पढ़ता था, लाइक मैंने 6 सेम में दी थी, तो जब मैं 5th सेम में था तब मैं एकदम कंसिस्टेंट मेहनत करता था। ओके, चाहे बुखार आए, चाहे कुछ भी हो जाए, कैसा भी दुख है जिंदगी में, पहले पढ़ाई, बाद की चीज बाद में, बुखार बाद में, बीमारी बाद में, पहले पढ़ाई। इस टाइप की कंसिस्टेंसी होगी तो ही गोल अचीव होगा, ठीक है। सो दूसरा, मेजर सब्जेक्ट्स में कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं, जैसे अभी हमने डिस्कस किया, फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोलॉजी, मेडिसिनल केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, फार्माकोग्नोसी और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है, ये मेजर सब्जेक्ट्स है। माइनर सब्जेक्ट्स में आते हैं बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, और कुछ क्वेश्चन 1 या 2 हार्डली आते हैं क्लिनिकल फार्मेसी से। ओके, सो ये मेजर और माइनर सब्जेक्ट्स है। अब मेजर सब्जेक्ट मैंने आपको बता दिया, आपका सुटिक्स या कोलोजी में से कोई एक भी चीज अगर स्ट्रांग होगी तो आपके जीपैट क्वालिफाई करने के चांसेस 95 to 99% बढ़ ही जाते हैं, ठीक है। सो दोनों एक सब्जेक्ट को इतना स्ट्रांग करो कि अपने जैसा उस सब्जेक्ट में कोई किसी को आए नहीं। जैसे कि मैं हूं, मेरा फार्माकोलॉजी बहुत स्ट्रांग था, ठीक है, मेरा आउट ऑफ 28 एमसीक्यू 27 एमसीक्यू राइट थे फार्माकोलॉजी में, ठीक है। सो बिकॉज ऑफ दैट मेरा स्कोर काफी अच्छा बना, मतलब जितने मेरे कोलोजी में एमसीक्यू पूछे थे वो 99% सारे राइट थे। क्यों? क्योंकि कोलोजी मेरा स्ट्रांग था। इसी तरीके से आप एक सब्जेक्ट को ऐसा स्ट्रांग बनाओ कि वो सब्जेक्ट आपको क्वालिफाई करने में काफी हेल्प कर सके, ठीक है। देन अब हम देखते हैं कुछ बुक्स जो हमको रिफर करनी चाहिए ड्यूरिंग प्रिपरेशन ऑफ जीपैट फॉर फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट। भाई फार्माकोलॉजी के लिए बहुत ही फेमस बुक है केडी त्रिपाठी। ओके, ये सब तो हम रेगुलर बेसिस पे यूज करते ही है। दिस इज केडी त्रिपाठी। देन दिस इज रैंगेंडेल। ओके, रैंगेंडेल इज अ मॉलिक्यूलर फार्माकोलॉजी। इसमें अगर आपको डिटेल में मैकेनिज्म वाइज समझना हो तो रैंगेंडेल है। बाकी अगर ड्रग्स की नॉलेज सबसे बेस्ट दी है केडी त्रिपाठी में। ओके, तो आप इन बुक को रिफर कर सकते हो फॉर फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट। देन फॉर फार्मास्यूटिक्स सब्जेक्ट, फार्मास्यूटिक्स का बोलते हैं ना ग्रंथ, कौन है? लैचमैन। ओके भाई, सबको लैचमैन तो सबने पढ़ा ही होगा इंडस्ट्रियल फार्मेसी में, ठीक है। लैचमैन एंड लिबरमैन, ओके, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक बोले तो फार्मास्यूटिक में दैट इज लैचमैन एंड लिबरमैन। और यू कैन ऑल्सो रिफर मार्टिन्स फॉर फिजिकल फार्मेसी। ओके, फिजिकल फार्मास्यूटिक सब्जेक्ट के लिए आप मार्टिन्स भी यूज कर सकते हो, ठीक है। मार्टिन इज ऑल्सो वेरी गुड बुक टू फॉर फिजिकल फार्मेसी। ओके, देन मेडिसिनल केमिस्ट्री, भाई ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम सब को टेंशन हो जाता है कि क्या होगा, कैसे होगा, कैसे करेंगे। तो पहले इसकी बुक है जो रिफर करने जैसी है, वो है एक तो फोए, ठीक है, फोए प्रिंसिपल ऑफ मेडिसिनल केमिस्ट्री एंड विल्सन एंड गिल्सवर्थ। ओके, ये दो बुक इंपॉर्टेंट है टू स्टडी जीपैट फ्रॉम टू स्टडी मेडिसिनल केमिस्ट्री फॉर जीपैट। ओके, अब देखो काफी बच्चों को ऐसा होता है कि सर मेडिसिनल केमिस्ट्री बहुत टफ होता है, कैसे पढ़े? तो देखो, अगर कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आपको ऐसा लगता है कि बहुत टफ है या तो कुछ ऐसा है, तो उनकी थोड़ी सी प्रिपरेशन अगर आप
उनको थोड़ा सा साइड रख के जो आपका सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है उसको और स्ट्रॉन्ग करोगे तो वो ज्यादा बेनिफिट देगा, ठीक है। देन फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट फॉर जीपेट। फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में भाई देखो स्पेक्ट्रोस्कोपी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी से तो लगभग क्वेश्चन आता ही है, यूवी, आईआर, एनएमआर, देन क्रोमेटोग्राफिक मेथड्स, ओके, सारी क्रोमेटोग्राफिक मेथड इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये सारी चीजें अच्छे से पढ़नी है अगर जीपेट क्वालिफाई करना है तो, ठीक है। सो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के लिए हम बुक जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बुक है वो है डेविड जी वॉटसन, ओके। और दूसरी ये हमारे सिल्वर स्टैंड, कौन सी है ये, सिल्वर स्टैंड बुक है। ये बुक अपने रिफर कर सकते हैं टू फॉर स्टडी फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, ओके। देन फार्माकोग्नोसी सब्जेक्ट, भाई फार्माकोग्नोसी, ठीक है, काफी सबको ऐसा काफी बोरिंग सब्जेक्ट भी लोग कंसिडर करते हैं, बट फार्माकोग्नोसी इज अ, बोलते हैं रोकड़ा सब्जेक्ट है ये, मतलब इसमें अपने रोकड़े मार्क्स गेन कर सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर कोई एग्जामिनर घुमा फिरा के क्वेश्चन नहीं पूछ सकता, सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो फार्माकोग्नोसी को काफी बच्चे उसको इग्नोर करने की कोशिश करते हैं, बट वी कैन नॉट इग्नोर फार्माकोग्नोसी। भले उसके अंदर क्वेश्चन कम है, बट वो क्वेश्चन आपको क्वालिफाई से लेकर रैंक तक को बूस्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो फार्माकोग्नोसी सब्जेक्ट में जो सबसे फेमस बुक है और सब यही बुक रिफर करते हैं, दैट इज सीके कोकाट है, ओके, दैट इज सीके कोकाट है। देन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यस, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसमें हम कौन कौन सी बुक रिफर कर सकते हैं, तो पहली तो है मॉरिसन एंड बॉयड, देन मेहता एंड मेहता, देन बाल एंड बाल, ओके। ये बुक सबने बीफार्म में भी पढ़ी होगी, रिफर की होगी। तो ये इंपॉर्टेंट बुक्स है जो हमको यूज करनी है फॉर जीपेट प्रिपरेशन फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सब्जेक्ट, ओके। देन बायोकेमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री की तो एक ही बुक है यू सत्यनारायण, ओके, इसके अलावा कुछ पढ़ने का नहीं, इसके अलावा कोई बुक यूज करने की भी नहीं, ओके। देन माइक्रोबायोलॉजी के लिए, ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी के लिए जो इंपॉर्टेंट बुक है वो होती है एनके जैन फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी, और दूसरी एक होती है पेल्जार। कौन सी बुक होती है, पेल्जार, नाम सुना होगा, पेल्जार इज ऑल्सो वेरी गुड बुक फॉर टू स्टडी माइक्रोबायोलॉजी, ओके। देन बायोटेक्नोलॉजी, फॉर बायोटेक्नोलॉजी यू कैन रिफर बर्नार्ड आर ग्लिक, ओके। फॉर बायोटेक्नोलॉजी सब्जेक्ट, ओके। सो ये सारी जो बुक्स थी वो इंपॉर्टेंट थी फॉर जीपेट एग्जाम, ओके। तो एक बार आप ये सारी बुकों पे अच्छे से देखिए। देन ओके, फार्माकोलॉजी के लिए जैसे मैंने बताया केडी त्रिपाठी, मेडिसिनल केमिस्ट्री के लिए जैसे बताया विल्सन है गिल्सवर्ड, फार्मास्यूटिक के लिए लैचमैन, फार्माकोग्नोसी के लिए कोकाटे, फार्मास्यूटिक्स के लिए हाँ पाविया, चटवाल एंड ऑल दैट बुक्स, ओके। ये सारी बुकों को हम रिफर कर सकते हैं। अब एक आपके लिए बहुत ही अच्छा सरप्राइज है कि हमारी एक ऐप है जिसका नाम है फार्मा सारथी, ओके। ये फार्मा सारथी की ऐप प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। तो आप प्ले स्टोर पे जाके जब आप लिखिएगा फार्मा सारथी, तब आपको इसमें फ्री टेस्ट देखने को मिलने वाली है, जिसमें हम रेगुलर 10 to 20 क्वेश्चंस रेगुलरली हम अपलोड करने वाले हैं फ्रॉम नेक्स्ट वीक, ठीक है, जिससे स्टूडेंट की प्रिपरेशन अच्छे से हो सके। मैंने भी मेरी प्रिपरेशन इस तरीके से की थी, ठीक है। आप भी रेगुलर एमसीक्यू सॉल्व करो। देखो मार्क्स कम आ रहे हैं, ज्यादा आ रहे हैं, नेगेटिव आ रहे हैं, कोई भी चीज की स्टार्ट करना, स्टार्टिंग इज वेरी डिफिकल्ट, बट एक बार अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो गई तो फिर इट इज वेरी इजी जब आप आगे बढ़ोगे तब, ठीक है। दूसरा, रेगुलरली तो एमसीक्यू हम रखेंगे, साथ ही एवरी संडे फ्री टेस्ट भी होगी, एवरी संडे फ्री टेस्ट रखेंगे हम, जिसके अंदर जिसके अंदर हम क्या करेंगे, ये फ्री टेस्ट के अंदर हम आपको
पहले से ही कंटेंट बता देंगे कि हाँ नेक्स्ट संडे को हम ये इस टॉपिक पे टेस्ट लेने वाले। आपको टोटल 50 एमसीक्यू मिलेंगे इस टॉपिक पे, पर्टिकुलर जो भी टॉपिक होगा। जैसे फॉर एग्जांपल नेक्स्ट संडे अगर हम कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम रख रहे, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम फार्माकोलॉजी, तो उसके अंदर आपको प्रिपरेशन करके आनी है, जिससे क्या होगा आपका इस बहाने प्रिपरेशन भी हो जाएगी, आप टेस्ट दोगे, एमसीक्यू सॉल्व करोगे, जिससे आपकी प्रिपरेशन और बूस्टअप हो जाएगी। और फिर हम इसका सॉल्यूशन वीडियो भी लाएंगे। जैसे कि संडे टेस्ट होगी, फिर आपको मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे में कभी भी सॉल्यूशन वीडियो हम अपलोड करेंगे, ठीक है। लाइव लेक्चर्स में भी आएंगे और कुछ ही दिनों में हम और सारे लेक्चर्स अपलोड करने वाले रिगार्डिंग जीपेट। सो प्लीज अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। हमारे साथ जुड़िए फॉर योर बेटर फ्यूचर, ओके, एंड टू क्रैक जीपेट, ओके। वी हैव अ मास ऑफ अ गुड क्वालिफाइड जीपेट फैकल्टीज जो आपको गाइड करेगी, ठीक है, जिससे आपका सिलेक्शन पक्का होगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आपके दोस्तों को शेयर कीजिए, ओके। थैंक यू।